हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन स्पाई थ्रिलर मूवी की जो काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमको दो लोगों को अलग अलग सीन में दिखाया जाता है। जहां ये लड़की एक बैले डांसर होती है, वहीं ये लड़का एक स्पाई होता है। लड़के और लड़की की रोजमर्रा की जिंदगी को एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाया जाता है। लड़की का डांस परफॉर्मेंस होता है जहां उसके डांस पार्टनर की गलती से उसका पैर टूट जाता है। यहाँ ये स्पाई लड़का अपने ही एजेंट की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल देता है, जिससे रूस की पुलिस को स्पाई लड़के पर शक हो जाता है और उसको रूसी पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम डोमिनिका होता है, जो रूस की सिटीजन होती है और बोल्शोई कंपनी में एज अ लीड बैले डांसर अपना डांस पेश करती है। डोमिनिका बोल्शोई कंपनी की चहीती होती है, इसलिए अपने डांस के लिए कंपनी की तरफ से उसको घर का खर्चा, बीमार माँ के एक्सपेंसिव बिल्स और रहने के लिए फ्लैट सब कंपनी द्वारा दिया गया है। डोमिनिका एक बहुत अच्छी डांसर होती है और लोगों के बीच काफी फेमस भी। पर एक दिन उसका लीड बैले पार्टनर परफॉर्मेंस के टाइम गलती से उसके पैर पर कूद जाता है और उसका पैर बुरे तरीके से टूट जाता है। सर्जरी से उसका पैर ठीक तो हो जाता है, लेकिन डोमिनिका अब कभी बैले डांस करने लायक नहीं रहती और ऑब्वियसली अगर वो डांस नहीं करेगी तो कंपनी उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। घर में डोमिनिका से मिलने उसके अंकल इवान आते हैं। इवान रशियन इंटेलिजेंस में एक वीआईपी ऑफिसर हैं। वो डोमिनिका को उनके लिए काम करने को कहते हैं, बट डोमिनिका राजी नहीं होती है। इवान उसको शांति से सोचने के लिए कहता है और एक एनवेलप देकर चला जाता है। एनवेलप में कुछ फोटोज और साउंड रिकॉर्डिंग होती है। साउंड रिकॉर्डिंग को सुनकर मालूम होता है कि उसके बैले पार्टनर और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ प्री प्लान करके डोमिनिका को कंपनी से बाहर निकालने के लिए उन लोगों ने उसका सोचा समझा एक्सीडेंट करवाया। और उन फोटोज को देखकर लगता है कि वो दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। डोमिनिका एक गुस्सैल स्वभाव की लड़की होती है और उसका करियर खराब करने के लिए वो उसी डांस कंपनी में जाती है जहां उसको दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर वो सोनिया और उसके पार्टनर को बेरहमी से मार देती है। लेकिन ये गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिका। वो समझ चुकी थी कि वो वैसे ही बुरी स्थिति में है, तो वो मदद के लिए अपने अंकल इवान के पास जाती है। इवान उसको दो ऑप्शन देता है, या तो वो उसके लिए काम करे क्योंकि वो वैसे भी फंस चुकी है, या वो अपना घर बार उजड़ते हुए देखे। डोमिनिका उनके काम को एक्सेप्ट कर लेती है। काम बड़ा सिंपल होता है, जिसमें इसको एक डिमित्री नाम के रशियन गैंगस्टर को सेड्यूस करके उसके फोन को फेक फोन से बदलना होगा। डिमित्री की मुलाकात ऑलरेडी डोमिनिका से डांस परफॉर्मेंस के रात को हो चुकी थी, क्योंकि इवान ने ही उन दोनों को मिलवाया था और डिमित्री ने डोमिनिका को गलत तरीके से छुआ भी था। तो उस आदमी को सेड्यूस करना डोमिनिका को बहुत खलता है, पर फिर भी वो मान जाती है। प्लान के मुताबिक डोमिनिका को एक होटल भेजकर उसको रेड ड्रेस दी जाती है ताकि उसको पहनकर वो सबसे अलग लग सके। ठीक 9 बजे वो डिमित्री से मिलकर उसको अपने कमरे में ले आती है और उसको सेड्यूस करती है, पर डिमित्री डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करके उसका रेप कर देता है और वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसको लगा था बात बस सेड्यूस तक होगी। डिमित्री डोमिनिका के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तभी एक आदमी पीछे से आकर डिमित्री का गला काट देता है और डोमिनिका और डिमित्री के फोन को लेकर चले जाता है। डोमिनिका को एक कैंप में लेकर जाते हैं जहां इवान उसके पास आता है। डोमिनिका बहुत डरी हुई और गुस्से में होती है क्योंकि एक आदमी ने उसका जबरदस्ती रेप किया। ये सब मालूम होने के बावजूद भी कि ऐसा होगा, इवान ने अपनी भतीजे को ऐसे खतरनाक मिशन पर भेजा। लेकिन इवान शर्मिंदा नहीं होता है, बल्कि डोमिनिका को ही फोर्सफुली धमकी देकर एक रशियन इंटेलिजेंस में एज अ स्पाई ज्वाइन होने को कहता है, नहीं तो उसको एक गैंगस्टर का खून करने के लिए मार दिया जाएगा। अब डोमिनिका पूरी तरह फंस चुकी होती है। डोमिनिका को एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहां ट्रेन हुई स्पाई को स्पैरो कहा जाता है, जहां उसको अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। यहाँ की मेन ट्रेनिंग है कैसे टारगेट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए। इस ट्रेनिंग को अडॉप्ट करने के लिए डोमिनिका को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी मॉरलिटी को साइड रखकर उसको अपने कपड़े सबके सामने उतारने और लोगों के साथ इंटीमेट होने के लिए भी फोर्स किया गया। साथ ही वहीं का एक स्टूडेंट बाथरूम में उसका रेप करने की भी कोशिश करता है, पर डोमिनिका उसको खूब मारती है, लेकिन वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा ही लेती है। डोमिनिका के प्रोग्रेस को देखकर उससे मिलने जेनेल व्लादिमीर आते हैं। जेनेल इवान के साथ ही काम करते हैं और डोमिनिका का प्रोग्रेस देखकर उसको रेड स्पैरो का टैग मिल जाता है। डोमिनिका को एक मिशन में भेजा जाता है जिसका टारगेट इस बार नैश नेट होता है। दोस्तों, ये वही अमेरिकन स्पाई है,
एक्चुअली नेट अमेरिकन CIA एजेंट है जिसका काम रूस के हेडक्वार्टर में रूसी बहरूपिया बनकर काम कर रहे अमेरिकन एसेट को प्रोटेक्ट करने का होता है। ये रूसी बहरूपिया एक मोल यानी काला धब्बा है जो इलीगली रूसी इंफॉर्मेशन को अमेरिका तक भेजता है। इस आदमी को मार्बल कहा जाता है और ये बस नेट के कांटेक्ट में ही है। रूसी एजेंट इसको खोज रहे हैं लेकिन उसके लिए उनको नेट को फंसाना होगा और इस काम के लिए डोमिनिका परफेक्ट है। नेक्स्ट डे डोमिनिका को नया नाम कैटरीना देकर बुदापेस्ट भेज दिया जाता है और उसको मार्था नाम की लड़की के साथ फ्लैट शेयर करना पड़ता है। वो भी एक स्पैरो होती है, वो भी किसी मिशन के लिए यहाँ आई थी। डोमिनिका नेट के सभी मूवमेंट्स को नोटिस करती है कि कैसे नेट स्विमिंग पूल से होकर सीधा अपने घर जाता है। वो स्विमिंग के लिए ज्वाइन करती है। वो अपना नाम कैटरीना ना लिखकर डोमिनिका से ही अपना एडमिशन कराती है। नेट भी उसको नोटिस करता है और पहले दिन ही अट्रैक्ट हो जाता है और वो डोमिनिका को लंच के लिए पूछता है पर डोमिनिका इनकार करके चली जाती है। अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग पूल में जाती है जहां उसको नेट नहीं दिखता और उसका आईडी कार्ड भी वहां से मिसिंग होता है। नेट उसके आईडी कार्ड को चुरा लेता है और उसकी रियल आईडी ट्रेस करके पता लगा लेता है कि वो एक रूसी स्पाई है और उसको मार्बल को पकड़ने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट डे दोनों एक अमेरिकन एम्बेसी में मिलते हैं जहां वो अपना रियल मोटिव रिवील करते हैं। साथ ही डोमिनिका मार्था को एक औरत के साथ नोटिस करती है। इस औरत का नाम स्टेफनी होता है जो चीफ ऑफ स्टाफ की सेनेटर होती है। घर पहुंचकर डोमिनिका देखती है कि मार्था अभी भी घर नहीं पहुंची है। वो मार्था का रूम चेक करती है और दीवार के पीछे उसको एक एनवेलप मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि स्टेफनी का कोड नाम स्वान है और मार्था को $2 लाख के बदले वो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्क देने वाली है। उसी रात वो नेट के घर जाती है और नेट के साथ उसकी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है पर नेट उसको घर जाने को बोलता है और वो चली जाती है। इवान यहाँ डोमिनिका के प्रोग्रेस से खुश नहीं होता क्योंकि वो काफी स्लो काम कर रही है। तभी डोमिनिका इवान से टाइम मांगती है। वो कहती है कि वो और मार्था मिलकर स्वान से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए कुछ लाख डॉलर्स की जरूरत है जो इवान ही उसको पे कर सकता है। इसलिए नेट को फंसाने में उसको टाइम लग रहा है। डोमिनिका चालाकी से इवान के कोड से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेती है पर मार्था को डोमिनिका का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने स्वान को फंसाने में काफी मेहनत की थी। पर डोमिनिका उसको कॉम्प्रोमाइज करने को बोलती है कि वो उसका प्लान खराब नहीं करेगी। अगले दिन डोमिनिका वियना के बैंक में जाकर एक अकाउंट खुलवाती है जिसमें वो $2 लाख डाल देती है। इवान के अस्सासिन द्वारा मार्था का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया जाता है क्योंकि मार्था ने डोमिनिका को मरवाने के लिए सारा प्लान उसके बॉस को बता दिया था और वार्निंग के तौर पर मार्था को मार दिया जाता है। डोमिनिका को धमकी दी जाती है, अमेरिकन को कुछ भी बताना मतलब उसके लिए मौत को गले लगाना जैसा होगा। इधर मार्बल नेट को इन्फॉर्म करता है कि डोमिनिका एक रेड स्पैरो है और वो डेंजरस है, लेकिन फिर भी नेट डोमिनिका को अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने के लिए मना लेता है। अब डोमिनिका डबल एजेंट की तरह काम करने लगती है। वो इसके लिए अमेरिकन एजेंसी से पैसे भी लेती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका स्टेफनी से मिलने जाती है जहां वो $2 लाख के बदले कुछ रूसी इंफॉर्मेशन से भरी डिस्क का सौदा करती है। वहीं डोमिनिका का बॉस भी होता है। उसकी गैर मौजूदगी में वो रियल डिस्क को फेक डिस्क से बदल देती है जिसको बाद में नेट ले जाता है। स्टेफनी का यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और रशियन इंटेलिजेंस को डोमिनिका पर शक हो जाता है कि वो अमेरिकन के लिए काम कर रही है, इसलिए उसको पकड़कर दोबारा कैंप ले जाया जाता है। कैंप में उस पर टॉर्चर किए जाते हैं, उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, उसको खूब पीटा जाता है, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बोलती। आखिर में डोमिनिका अपने अंकल इवान को इस प्लान को कंटिन्यू करने को बोलती है क्योंकि स्टेफनी की मौत के बाद रूसी इंटेलिजेंस गुस्सा हो गई थी और इसमें उसको डोमिनिका का हाथ लग रहा था। पर डोमिनिका इवान को समझाती है कि उसने जो भी एक्शन लिए सब नेट का ट्रस्ट जीतने के लिए स्टेफनी की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो फेक डिस्क डोमिनिका इवान को दे देती है जो इवान आगे प्रेसिडेंट को भेजने वाला है। खैर डोमिनिका को बुदापेस्ट भेज दिया जाता है जहां वो दोबारा नेट से मिलती है और रूम में उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इवान और जेनेल को डोमिनिका के लॉयल्टी पर शक था, इसलिए इवान दोबारा अपने अस्सासिन को भेजता है और नेट को पकड़कर टॉर्चर करता है। वो नेट की चमड़ी को उखाड़ता है, उसका गला दबाता है, पर नेट उसका आंसर नहीं देता। ये सब डोमिनिका खड़े होकर देखती रहती है और औजारों से खुद नेट पर अस्सासिन का ट्रस्ट जीतने के लिए टॉर्चर करती है। जैसे ही अस्सासिन का ध्यान हट जाता है, डोमिनिका उस पर चाकू से हमला कर देती है और आखिर में उसका गला काटकर मार देती है। डोमिनिका अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करती है और दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं।
क्योंकि लड़ते टाइम दोनों को काफी गहरे जख्म लगे थे। उसी हॉस्पिटल में डोमिनिका से मिलने जेनेल आते हैं। डोमिनिका उसको देखकर एक्सक्यूज होती है, पर जेनेल की बातें सुनकर वो शॉक हो जाती है। जेनेल उसको बताते हैं कि वो रूस का बड़ा देशभक्त था। वो रूस के लिए धोखाधड़ी, खून, चोरी, झूठ कुछ भी कर सकता था। पर इसी देश ने जब उसकी बीवी हॉस्पिटलाइज हुई, एक अमेरिकन डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करने दिया, जिसके चलते वो मारी गई। और तभी से उसने बदला लेने का सोच लिया। डोमिनिका जिसको खोज रही है वो वही है। वो वही मार्वल है जो रूस की सारी खबर अमेरिकन को देता है। उसके दिल में रूस के लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहे तो वो उसका नाम प्रेसिडेंट को बता सकती है और उसको उसकी पोस्ट पर जगह मिल जाएगी। उसको सम्मान, पैसा, सब कुछ मिलेगा। चॉइस उसकी है, अब सब उसको करना है। अब डोमिनिका सोच लेती है उसको क्या करना है। वो रशियन इंटेलिजेंस को मार्बल का नाम बताने के लिए मान जाती है और उसके बदले उसको अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा। ये सुनकर नेट बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने डोमिनिका पर ट्रस्ट किया था। पर वो भूल गया था आखिर डोमिनिका रेड स्पैरो है। वो डोमिनिका को सुनता है, लेकिन रूस द्वारा जब मार्बल का चेहरा दिखाया जाता है, वो जेनेल नहीं इवान होता है। नेट ये देखकर खुश हो जाता है और उसको मार्बल कहकर एक्सेप्ट कर लेता है। इवान को गोली मारकर उसी जगह खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ डोमिनिका ने ट्रैप बनाया होता है। वो इवान के कोड से उसके बैंक की इंफॉर्मेशन निकालती है, वियना में उसके बैंक में $2 लाख डलवाती है और फेक डिस्क में उसकी फेक इंफॉर्मेशन डालती है और सारे प्रूफ्स प्रेसिडेंट तक भेज दिए जाते हैं और इवान पूरी तरीके से फंस चुका होता है। और जेनेल हमेशा की तरह नेट के साथ काम करने लग जाता है। देशद्रोही को पकड़ने के लिए डोमिनिका को खूब रिस्पेक्ट और पैसे दिए जाते हैं। साथ ही उसको अपने घर वापस भेज दिया जाता है, जहां वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर